अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। जब भी किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो बाय डिवीजन मेथड, तो उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अमूमन ये होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने x के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि जो पहला हमारे पास जो पहली टर्म है वो क्या है। इसके अंदर जो पहली टर्म है वो 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर का जो डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो 2x होता है। इसलिए हम 2x से स्टार्ट करेंगे। लिखें यहां पर 2x। अब यहां भी हमें 2x लिखना पड़ेगा, तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, नीचे उतार लें 12xy 9y स्क्वायर 16x 24y प्लस 16। अब रूल ये है, पहली टर्म आपने उसके अंदर पुट की है यानी कि 2x, उसको हम आगे बढ़ाने से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4x बन जाएगा। आइए उसको लिखते हैं, कर दें इसको जरा, 4x आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास नीचे अंदर यानी कि 12xy है, तो 4x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो 12xy हो जाएगा। वो हमारे पास 3y है, इसको अब 3y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 3y इधर भी ऐड करेंगे और उधर भी ऐड करेंगे, यहां भी ऐड कर दें और यहां भी ऐड कर दें, तो 4x पहले 3y से मल्टीप्लाई होगा, 12xy 3y 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9y स्क्वायर। सिंबल चेंज कर दें, माइनस माइनस ये दोनों कैंसल, 16x 24y प्लस 16 आ जाएगा। अब वही रूल है कि 3y को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6y। अब 4x को मैंने ट्रांसफॉर्म करना है 16x में, तो मैं जस्ट उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 उधर भी ऐड करेंगे और यहां भी ऐड करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दें, 4x इंटू 4 16x, 6y इंटू 4 24y प्लस 16, यानी कि ये जो 4 आपने उधर भी ऐड किया है इधर भी ऐड किया है, हमने 4 को दोनों जगह पे ऐड किया है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ 16x आ गया, 4 मल्टीप्लाई हुआ 6y के साथ तो वो 24y आ गया, 4 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ 16 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। हमारे पास जो आंसर आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4, ये जो इस ऊपर ये जो कोने में आंसर लिखा हुआ है ये मुकम्मल सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है, तो ये इसका आंसर है। इसके साथ हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं।